ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्या समझा रहा था कि कोई भी चीज फंक्शन कब होगी, कोई भी रिलेशन को हम फंक्शन कब बोलेंगे, वो ध्यान से देखो। तो क्या समझाया कि अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का हर एलिमेंट, every element of set A has only one image in set B, only one image in set B, मतलब सेट ए के हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज हो सेट बी में, तो वो फंक्शन कहलाएगा। क्या ये सफिशिएंट डेफिनेशन हो गई? क्या इसमें दोनों पॉइंट कवर हो गए? यस सर, यस सर। ओके, क्या मतलब हर एलिमेंट, एक तो हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए और हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए, हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए। अच्छा, जैसे यहाँ पे सेट बी में दो पॉइंट खाली रहेगा, क्या ये चलेंगे? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया फंक्शन, मतलब ये आपका हो गया इनपुट। सेट ए मतलब आपका क्या होता है? इनपुट होता है। सेट बी आपका क्या होता है? आउटपुट। अच्छा, इनपुट को अपन एक चीज से और बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनपुट को? फंक्शन की क्या होती है इनपुट? डोमेन। डोमेन, वेरी गुड। ये जो इनपुट होता है ये आपका होता है फंक्शन का डोमेन, फंक्शन का डोमेन। अब देखो जनरली फंक्शन आपको आप कैसे डिनोट करते हैं? एफ एक्स से, एफ ऑफ एक्स से, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से। तो ये जो एक्स है ये आपका क्या हो गया? इनपुट। इनपुट मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन, इनपुट मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन। और जो आउटपुट यूज हो रहा है उसका मतलब क्या होता है? रेंज, रेंज, रेंज। अच्छा, ये जो कंप्लीट सेट बी है, इस कंप्लीट सेट बी को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। कोडोमेन, वेरी गुड। इस कंप्लीट सेट बी को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगर मैं यहीं पे अगर आपसे एक बात पूछूं कि जैसे मान लो कोई फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया ए से बी में, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इस तरह से है, मान लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो बताओ इसकी डोमेन क्या है? सर 1 2 3। 1 2 3। वेरी गुड, इसकी डोमेन, इस फंक्शन की डोमेन है 1 2 3। रेंज 4 and 5। 4 and 5, वेरी गुड। और कोडोमेन 4 5 6 7। 4 5 6 7। वेरी गुड, कोडोमेन इसकी हो जाएगी 4 5 6 7। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब मान लो ये तो अपने एनालिटिकली समझ लिया कि ऐसे मैपिंग में किस तरह से फंक्शन को डिफाइन करना है। फंक्शन के किसको बोलेंगे? जब हर एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब इनपुट सेट के हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होगी तो ऐसी चीज को हम फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिक चीज। ये फंक्शन को पहचानने का क्या है? तरीका है। ये फंक्शन को पहचानने का क्या है? तरीका है। अब मान लो मुझे फंक्शन को ग्राफिकली पहचानना है। यहाँ पे मान लो मैंने 4 ग्राफ बनाए आपके सामने, लॉजिकली सोच के बताना कि इसमें से कौन सा फंक्शन होगा या कौन सा नहीं होगा, या चारों होंगे। 4 मैं अलग अलग ग्राफ बना रहा हूँ आपके लिए, 4 या 3 जो भी है। आपको ये सोच के बताना इस क्या ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, मान लो एक ग्राफ बना दिया ये वाला, ठीक है। एक ग्राफ बना दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाला। हाँ, एक ग्राफ बना दिया मान लो ये वाला। ये 2-3 ग्राफ्स में बना रहा हूँ, इसमें से आपको पहचानना है, लॉजिकली सोच के सोचना। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो इनमें से कौन सा ग्राफ फंक्शन होगा, कौन सा ग्राफ फंक्शन नहीं होगा। एक सर्कल बना दिया मान लो, कुछ भी बना दो चलो। या फिर एक और लास्ट एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बना देते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक साइन का ग्राफ बना देता हूँ। चलो बताओ, एक एक करके सोचो आराम से, क्या ये फंक्शन है या नहीं है और कैसे पहचानेंगे, सोच के बताओ। ये सर पहले वाला फंक्शन। फर्स्ट वाला क्यों है? कैसे पहचाने? ग्राफिकली कैसे पहचाने? क्योंकि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो फंक्शन होगा, ऐसा कैसे बोल सकते हो? सर एक डोमेन की एक ही रेंज है उसमें। तो सर अभी तो फंक्शन बनता है ना, उसका जगह क्वाड्रेटिक नहीं, में होता ऐसा है, इसे भी जरूरी नहीं बनता है। है। जैसे यहाँ पे ये बना है, ये फंक्शन नहीं है,
यस सर, क्योंकि ये वाला नहीं है। ए एक्स की 2 वैल्यूज आ रही है रेंज में। यस यस सर। हाँ अब देखो ध्यान से, एक सेकेंड इसको मैं वापस ढंग से बनाता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो ग्राफ बनाया था मैंने, ये ग्राफ था एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक का, ऐसा बना लो, मान लो कैसे बना लो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर एक्स के करस्पॉन्डिंग, हर एक्स के करस्पॉन्डिंग एक ही वाई आ रहा है। हर एक्स Yes, कोई sir. यहाँ पे हर एक्स की करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही वाई आ रहा है, मतलब हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट आ रहा है। हर एक्स की करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, एक ही वाई की वैल्यू आ रही एक है। वाई, यस सर। और यहाँ पे लेकिन इस सेकंड वाले ग्राफ में अगर आप देखोगे तो कोई भी अगर एक एक्स ले ले, मान लो ये एक्स ले ले, नहीं सर, ये वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ वाई की ज्यादा वैल्यू corresponding होगी। इस कर्व पे 2 पॉइंट है, इस एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग कर्व पे 2 पॉइंट है, मान लो ये y1 और y2, तो एक एक्स के लिए 2 y की वैल्यू आ रही, तो ये फंक्शन होगा क्या? नो सर। नहीं होगा, लेकिन ये फंक्शन हो जाएगा। यस सर। अच्छा अब Yes. ये थर्ड वाला, सर ये भी होगा function। होगा सर, ये हाँ, भी होगा। हर एक्स के करस्पॉन्डिंग एक y आ रहा है। अच्छा तो ग्राफिकली मैं कैसे चेक करूं कि कोई चीज फंक्शन होगी और कोई चीज फंक्शन होगी कि नहीं होगी? सर एक बार थर्ड वाला बता दो, थर्ड वाला कैसे होगा? थर्ड वाले में भी आप देखो, कोई भी, अब देखो इसको समझाने का तरीका ऐसा समझो, अब देखो मैं सही तरीके से समझाता हूँ आपको। वर्टिकल लाइन टेस्ट, ग्राफिकली हम देखते हैं वर्टिकल लाइन की, अगर मान लो वर्टिकल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करने पे, वर्टिकल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करने पे, अगर वो ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कट कर रही है, कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पे ग्राफ को अगर सिर्फ एक ही जगह कट करी तो वो फंक्शन होगा। और मान लो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करी तो फंक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब देखो यहाँ पे थर्ड वाले में भी मैं कहीं पे भी वर्टिकल लाइन बनाऊं, कहाँ पे भी अगर मैंने वर्टिकल लाइन पॉइंट पे ड्रॉ टच करी करेगी। तो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो अगर ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है इसलिए फंक्शन है, ठीक है, और ये वाला फंक्शन नहीं है। अब फोर्थ वाला बताओ, ये सर फंक्शन है नहीं कि है। नहीं है सर। ये भी फंक्शन नहीं होगा कि यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर देगी, तो इसलिए ये वाला भी फंक्शन नहीं है। नहीं क्लियर है। हो गया? फिफ्थ वाला, सर है सर, ये है फंक्शन, लेकिन सर ये भी होगा। ये भी होगा। ये हाँ भी है। यहाँ पे भी आप कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कट करेगी तो इसलिए फंक्शन है। सिर्फ फंक्शन कौन सा नहीं होगा, ये वाला और ये वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करने लग गई है, तो 2 पॉइंट पे कट कर रही, इसका मतलब क्या है, एक एक्स के करस्पॉन्डिंग 2 वाई की वैल्यू है, मतलब एक इनपुट पे अगर 2 आउटपुट जा रहे हैं मतलब फंक्शन नहीं होगा। क्या ये समझ में आया? यस सर। एक ग्राफिकल टेस्ट होता है तो ग्राफ से भी आप देख के पहचान सकते हो कोई चीज फंक्शन होगी या नहीं होगी। वो बेसिक डेफिनेशन तो मैंने आपको बता ही दी है कि फंक्शन मतलब कोई भी रिलेशन को हम फंक्शन तब बोलेंगे जब एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही इमेज बने। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव अ इमेज इन सेट बी, हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी, ओनली वन इमेज इन सेट बी। इसके बाद हमने क्या देख लिया, डोमेन ये होती है, रेंज ये होती है, कोडोमेन ये रहती है। और ग्राफिकली अगर चेक करना तो वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं अपन, वर्टिकल। सर हम फंक्शन को ज्यादातर चिल्ड्रन और मदर के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। हाँ वो उससे भी समझ सकते हो, ठीक है। बाकी आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, क्या कि भैया एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी। क्या ये समझ में आ गया? यस सर। ग्राफिकल टेस्ट समझ में आया, ग्राफिकली कैसे चेक करना है कोई भी फंक्शन होगा कि नहीं होगा? आ गया? ठीक है। यस सर। अच्छा यहाँ पे मैंने 3 फिगर बनाए, 1 2 3। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। फिगर 1 यस है, सर है। है। सर Figure सेकंड two। वाला नहीं है, नहीं सेकंड वाला नहीं है। नहीं है ये। 3 सर थर्ड भी है। थर्ड है है। सर ये। थर्ड है। यस सर। यस सर। वेरी गुड। और ये ग्राफिकल टेस्ट आपको मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए ओके, यहाँ पे सेट एक्स दिया, वाई दिया है, 4 ऑप्शन दिए, तो इसमें आपको चेक करके बनना इसमें से कौन सा फंक्शन होगा। करो चेक करो। सर सी और डी पार्ट आ रहे हैं, 2 ऑप्शन हो सकते हैं सर इसके। नहीं वापस चेक करो। यस सर, मेरा भी सी एंड डी आ रहा है। 2 आ रहे हैं, ठीक, मैं भी चेक करके देखता हूँ। सेट एक्स और वाई,
एक्स के अंदर क्या क्या आ रहा है, ए बी सी डी ई, वाई के अंदर क्या क्या आ रहा है, C और D दोनों हो सकते हैं। आर एस टी। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी की मैपिंग बना देता हूं। ए का पी, बी का टी, सी का क्या आ रहा है आर, डी का क्या आ रहा है एस, और ई का क्या आ रहा है क्यू। तो क्या ये वाला फंक्शन होगा? Yes sir. यस सर। हाँ, तो ऑप्शन सी तो करेक्ट हो गया। डी को चेक कर लेते हैं एक बार। तो डी के लिए देख लो फटाफट, ये क्या था, पी क्यू आर एस डी। हाँ, तो आपका क्या कह रहा था डी ऑप्शन में, ए का आ रहा है आर, बी का आ रहा है आर, अच्छा सबका आर आ रहा है। हाँ, तो ये भी फंक्शन होगा, Yes. यस सर। सारे एलिमेंट आ रहे थे, ये भी फंक्शन। तो हाँ, इसका आंसर आ जाएगा सी एंड डी बोथ। सी भी होगा और डी भी होगा। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डोमेन रेंज ऑफ द फंक्शन। अब देखो ये अल्टीमेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन। इसके लिए आपको धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। थोड़े बहुत पहले स्टार्टिंग में मैं तो डोमेन रेंज आपको कुछ पढ़ाऊंगा, फिर आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन थोड़े पढ़ूंगा, फिर उनकी वापस डोमेन रेंज देखेंगे, एक एक करके इसमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो डोमेन निकालने का तरीका क्या होगा, डोमेन निकालने का तरीका क्या होगा? 11th में थोड़े बहुत क्वेश्चन किए थे आपने डोमेन पे, हल्के हल्के। यस सर, अगर फंक्शन डिफाइंड है तो वैसे करके निकालते हैं डोमेन। हाँ, जहां जहां पे फंक्शन डिफाइन होता है वहां की उसकी क्या निकालते हैं अपन, डोमेन निकालते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो एफ एक्स इक्वल टू 1/x+2। तो बताओ इसकी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2। पक्का? Yes sir. यस सर। Yes sir. हाँ देखो, ये फर्स्ट वाले में क्या था कि यहाँ पे x को आप कुछ भी रखो, बस एक चीज में दिक्कत है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x+2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू -2। तो यहाँ पे इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। -2 को छोड़ के आप कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड वाले में, Sir, x greater than or equal to -3. हाँ वेरी गुड, रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी, रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ से x कितनी आ जाएगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो इसको लिखो कैसे, 3 से लेके इंफिनिटी। क्लियर है? क्या ये समझ में आया? -3 टू इंफिनिटी आएगा, फिर 3 टू -3 टू इंफिनिटी। क्या ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। अच्छा 10x की डोमेन क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 10 होता है उसमें x की वैल्यू क्या कुछ भी रख सकते हैं? यस सर। No sir, r minus odd multiple of pi/2. नहीं रख वेरी गुड। हाँ, π/2 के ऑड मल्टीपल नहीं रख सकते, क्योंकि π/2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक 10 क्या होता है, नॉट डिफाइंड not होता है। defined. हाँ, Not defined. कोई भी एंगल रखो, बस π/2 के ऑड मल्टीपल उसमें नहीं रख सकते, क्योंकि 10 π/2 कितना होता है, 90 डिग्री। 10 3/2 सॉरी 10 π/2 क्या होता है, इंफिनिटी पे चल जाता है, नॉट डिफाइंड। 10 3 π/2 पे भी क्या चल जाता है, इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। क्लियर है? यस सर। Yes sir. ये आपकी डोमेन हो गई। अब इसी में रेंज मतलब जो फंक्शन होता है y कहां से कहां तक लाई कर रहा है वो होते हैं रेंज। चलो इस पर थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, कोई लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पता है? यस सर। चलो मुझे बताओ हल्का बहुत, देखो ध्यान से। सर सर जैसे कि log बेस 10 निकालना है हमें किसी नंबर का, तो हमें 10 की वो पावर करनी पड़ेगी कि जो जो नंबर उसके अंदर है वो आ जाए, वो होता है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। जैसे मान लो इसके बारे में पूछूं मैं, बेस 10। चलो आपको बेस 10 चाहिए तो बेस 10 ले लिया। इसका आंसर क्या आता है? 3। 3. 3 आता Sir, है? 3. तो इसका आंसर आता है आपका 3। इसको पढ़ने का तरीका कैसे, समझने का तरीका क्या होगा लॉग को? सर इसमें 10 की पावर 3000 होता है हाँ, इसलिए। यहाँ पे जो बेस है उसकी क्या पावर अपन रखे ताकि आंसर कितना आ जाए, 1000 आ जाए, ताकि आंसर कितना आ जाए, 1000। आ रहा है समझ में? जैसे अगर एक और एग्जांपल लें, तो 2 की पावर अपन क्या करें ताकि 32 बने? 5। Sir, 5. 5। वेरी गुड। 2 की पावर क्या करें ताकि 32 बन जाए?
1 की क्या पावर रखो ताकि 15 आ जाए? सर नॉट डिफाइंड। हाँ, ये कुछ होगा ही नहीं। आएगा कुछ भी हाँ, रख कुछ भी रखो तो कभी भी 1 रखने से कुछ मतलब ही नहीं। तो 1 रखोगे तो ये हमेशा आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, सॉरी नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि 1 की पावर अपन कुछ रखें तो उससे कभी भी 1 के अलावा कुछ और नंबर आएगा ही नहीं। 1 के अलावा कुछ और नंबर आएगा ही नहीं। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये बताओ 3 की 0 क्या पावर रखे ताकि आंसर 1 आ जाए? 0 0 सर 0 0। वेरी गुड, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा क्या होता है? 1 होता है। किसी भी नंबर की Yes. पावर 0 हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अच्छा, इसी में अगर इसी को लिखने का एक और तरीका क्या होगा? ये जो 10 है, इस 10 को अगर उधर भेज दिया, इस 10 को अगर उधर भेज दिया तो इधर क्या बचेगा? 1000, और इधर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3। यस सर। यही। यस और इसको भी लिख, हाँ, इसका जैसे इसका आंसर आपका कितना आ रहा था? 5 आ रहा था। इसको भी 2 की पावर 5। हाँ, इसका भी आंसर 32 इक्वल टू 2 की पावर 5। तो वैसे अगर इसको नॉर्मली बोलूं, लॉग ऑफ a बेस b इक्वल टू c, तो यहाँ से बताओ b कितना आ जाएगा? a raised to power c। हाँ, b आ जाएगा a की पावर c। b कितना आ जाएगा? a की पावर c। तो ये बेसिक कुछ है जो आपको पता होना चाहिए। क्या ये सब, ये सारी चीजें आपको पता थी? यस सर। एनीवन इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। नो ठीक सर। है, बस यहाँ पे 1 नहीं होना। अच्छा, एक और चीज बताओ, टू की क्या पावर चढ़ो ताकि -8 आ जाए? सर नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं होता। हाँ, अब ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है क्या कि 2 की अपन कोई पावर चढ़ाए ताकि आंसर -8 आए? नो नहीं सर। नहीं, क्या नहीं? मतलब यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी अलाउड नहीं होगा। यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी अलाउड नहीं होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? -2 का निकालना हो तब कैसे? यस सर, -2 रख देंगे तब आ जाएगा -8। हाँ, लेकिन वो -2 हुआ तो होगा ना। आ रहा है समझ में? मतलब सर तब आ सकता है ना? हाँ, तब -2 अगर हुआ तो तब तो आप बोलोगे -2 की पावर 3 आपका -8 आता है, लेकिन यहाँ पे 2 है। ओके सर। क्लियर है? यस सर। हाँ। अब इसी में पहले मैं एक चीज और बताता हूँ। जैसे अब जनरल जनरल पढ़े तो y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a। y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a। तो ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, जहां पे x आपका क्या हो गया? इनपुट, y आपका क्या हो गया? आउटपुट। a इज द बेस ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ पे कुछ रूल होते हैं। क्या क्या रूल होते हैं? एक तो इनपुट जो होगा x, वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। 0 भी नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। क्योंकि अगर 0 आ गया तो ऐसा कोई नंबर है कि जिस नंबर की पावर चढ़ो ताकि आंसर 0 आए, ऐसा कोई नंबर नहीं पॉसिबल सर। नहीं है। ठीक है, तो इनपुट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इनपुट शुड बी, माइनस तो हो सकता है ना। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? सर माइनस तो हो सकता है ना। इनपुट यस सर। कब होगा बताओ? बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। बेस भी पॉजिटिव आप, बेस में। हाँ, पॉजिटिव बेस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ओके सर। हाँ, बेस पॉजिटिव एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। सर बेस नेगेटिव होता है वैसे लॉग में, कहीं देखा नहीं मैंने। हाँ, बेस नेगेटिव नहीं होता कभी भी लॉग में, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाएगी जब आप मान लो इसको नेगेटिव क्यों नहीं होता, उसका रीजन समझाता हूँ। देखो, इसको लिखने का एक और तरीका क्या है? ए उधर चल जाएगा तो बनेगा क्या? ए की पावर y इक्वल टू एक्स। अब देखो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो आपका क्या हो गया? लॉगरिथमिक फंक्शन। एक सेकंड, ये आपका हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव नंबर नहीं यूज करेंगे। नेगेटिव नंबर यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे जो a होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0। क्या होगा? ग्रेटर देन 0। क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर मैंने यूज कर लिया और मान लो पावर कोई ऐसी वैसी आ गई, 1/2 आ गई, मान लो 1/3 आ गई, तो फिर चीज क्या बन जाएगी? इमेजिनरी बन जाएगी। चीज क्या बन जाएगी? इमेजिनरी। इसलिए हम क्या रखेंगे? पॉजिटिव के लिए हम डील करते हैं। यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हम पढ़ते हैं, वहां पे हमारा बेस हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 0। बेस हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 0। पावर नेगेटिव चलेगा
पावर आपकी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन बेस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। बेस मतलब ये जो a है, जिसको a को हम यूज कर रहे हैं, दिस a शुड बी ऑलवेज व्हाट, ग्रेटर देन 0, दिस a शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना बेसिक। तो लॉगरिथमिक में क्या ध्यान रखना है कि y इक्वल टू log ऑफ a x x अगर कंडीशन है, तो जो बेस होगा, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। इसकी डोमेन बता दो क्या होगी, x को क्या लिखेंगे, x इज व्हाट, Greater than 0. ग्रेटर देन 0। Natural x numbers. नहीं नेचुरली x पॉइंट में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। x बस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से लेके इंफिनिटी, 0 से लेके इंफिनिटी। क्लियर है। और जो बेस है, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। और y की वैल्यू y, अच्छा y पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कि सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। सर x की वैल्यू पॉइंट में कैसे आ सकती है, Sir, किसी नंबर का negative स्क्वायर भी हो पॉइंट में थोड़ी होगा। किस उसका, अरे ये बेस तो कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव बोला है, सिर्फ ग्रेटर देन 0 बोला है। नहीं सर, आपका x पॉइंट में नहीं हो सकता ना कभी, एक क्यों नहीं हो- पूरा नेचुरल नंबर होना चाहिए ना x। क्यों क्यों सर किसी भी स्क्वायर का जो स्क्वायर होगा वो पॉइंट में थोड़ी आएगा। मैंने आपको क्या बोला, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a डेसिमल भी तो हो सकता है, a 0.2 हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, 1.8 भी हो सकता है। बेस सिर्फ ग्रेटर देन 0 बोला, तो 1.8 की पावर कुछ भी चलो, तो ये भी आपका आ सकता है डेसिमल में। क्लियर है। बेस फ्रैक्शन ओके सर। बेस भी तो आपका कुछ भी है, ग्रेटर देन 0। सिर्फ क्या बोला, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, तो 1 के अलावा और कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे x आपका डेसिमल में भी आ सकता है, 0 टू इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू होगी, 0 टू इन्फिनिटी। रेंज बताओ, क्या रेंज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगी कि सिर्फ पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू? सर दोनों हो सकते हैं, सर नेगेटिव दोनों हो सकती है। हाँ, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल अगर आपको लेना हो, log ऑफ 10 बेस 1/1000, तो 1/1000 को आप क्या लिखोगे, 10 की पावर -3, तो -3 आगे आ जाता है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, -3। तो रेंज कुछ भी हो सकती है। तो रेंज क्या है, y बिलोंग्स टू r, ऑल रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है। तो रेंज आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन डोमेन ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन 0। डोमेन क्या होगी, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से लेके इंफिनिटी। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. इरेशनल भी हो सकती है। कुछ भी, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। क्लियर, बताओ। जैसे मान लो ये, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 raised to power root 2. Half. हाँ 2 की पावर क्या चढ़ाऊं, नहीं सॉरी Root. उल्टा बोल दिया मैंने, रुको रुको, उल्टा बोल दिया मैंने। जैसे यहाँ पे मैंने बोला log ऑफ 2 बेस रूट 2। हाँ अब पढ़ना, अब बताओ x क्या होगा, 1/2. 1/2। x कितना होगा, 1/2, तो ये √2 भी आ सकता है। क्लियर है, आगे समझ में? ठीक है, चलिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे, इनपुट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, इनपुट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, और जो बेस होगा वो ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। बेस जो होगा वो ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। अब इसका ग्राफ देखो ध्यान से, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ भी यहीं पे बता देता हूं। अब ये बेस पे डिपेंड करता है। अब प्रॉब्लम क्या, अगर मान लो बेस 1 से 0 से तो बड़ा होना ही चाहिए, ऑफ कोर्स 0 से तो क्या होना चाहिए, बड़ा होना ही चाहिए। लेकिन अगर जो बेस 0 और 1 के बीच में आ गया, मतलब अगर डेसिमल में आ गया, जैसे अगर मान लो बेस की वैल्यू 0.6 आ गई या 0.5 आ गई, ये जो बेस है a, अगर ये 0.5 समथिंग हो गया, तो इसका अपन पावर कुछ भी चढ़ाओ, बेसिकली इसकी जब भी हम पावर बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। इसकी पावर अगर बढ़ती है तो वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। इसलिए हमको दो कंडीशन देखनी पड़ेगी कि जब बेस जो होगा वो 1 से बड़ा होगा तब ग्राफ अलग बनेगा, और बेस अगर 1 से छोटा हुआ तो तब ग्राफ अलग बनेगा। तो दोनों ग्राफ देख लो। फर्स्ट कंडीशन, जब बेस जो होगा, बेस a ग्रेटर देन 1, जब बेस क्या हो, ग्रेटर देन 1, किसका ग्राफ बना रहे अपन, y इक्वल टू log ऑफ x बेस a, इसका ग्राफ बना रहे। अब आपको ऑलरेडी मैंने सिखाया, बताओ इसकी डोमेन क्या होती है। सर 0 X to greater than 0. Greater than 0. क्या होती है डोमेन, x शुड बी ग्रेटर देन 0, x शुड बी ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से इधर ही होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 मतलब ओरिजिन के इधर। ठीक है, अच्छा x को अगर मैं 1 रख दूंगा तो आंसर कितना आएगा, 0. हाँ x को 1 रखने पे y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी।
मतलब एक Yes. point, Yes, sir. एक पॉइंट तो ये हो गया 1,0। एक्स जब जैसे जैसे एक्स कम होता जाएगा y की वैल्यू और बहुत कम होती जाएगी, और जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू बढ़ेगी। इसका ग्राफ ऐसा कुछ होगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे x घटेगा y की वैल्यू से नेगेटिव में घटेगी। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हो गया। यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे y पूरा कवर हो रहा है, तो y एक्सिस पे हर वैल्यू आ रही है, इसलिए रेंज क्या बोला था, रेंज इज y बिलोंग्स, हाँ y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड डोमेन, जो भी इनपुट होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो भी इनपुट होगा वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, क्या है, समझ में आया? Yes, sir. Yes. ये वाला ग्राफ Yes, कब sir. बनेगा, जब जब बेस जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा। हाँ, जब बेस क्या हो, ग्रेटर देन 1, और जैसे जैसे x 0 की तरफ अप्रोच करेगा y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगी, मतलब लॉगरिथमिक की वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगी। जैसे जैसे x की वैल्यू 0 की तरफ आएगी, क्लोज टू जीरो वैल्यू क्या जाएगी, नेगेटिव इंफिनिटी। क्लोज टू जीरो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव इंफिनिटी। क्लियर है, ये ध्यान रखना। इट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x फॉर बेस ग्रेटर देन 1, फॉर बेस ग्रेटर देन 1। तो ये ग्राफ एकदम आपको दिमाग में छाप लेना है। इसी का अगर मान लो बस बेस अगर 1 से छोटा हो जाए, बेस अगर 1 से छोटा हो जाए, लेकिन 0 से तो बड़ा होना ही चाहिए, 0 से तो क्या होना चाहिए, बड़ा। मतलब अगर बेस 0 और 1 के बीच में हो, तब उस केस में y इक्वल टू log x का ग्राफ कैसे बनता है वो देखो ध्यान। पहले ग्राफ कैसे बना था, ऐसे बना था। अब इस बार ग्राफ उल्टा बन जाएगा, इस बार 0 और 1 के बीच में वैल्यू अच्छी रहेगी, और जैसे जैसे x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी ग्राफ ऐसा हो जाएगा। पहले ग्राफ ऐसा था, इस बार ग्राफ ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये आपकी हो गई y एक्सिस, ये आपकी हो गई x एक्सिस, ये वो वाला पॉइंट वही है 1,0। ठीक है, ये नेगेटिव x। ये वाला ग्राफ लास्ट वाला ग्राफ दिखा दो। y इक्वल टू log ऑफ, हाँ एक मिनट, x बेस a का ग्राफ है। ये तब बनाना जब बेस 0 और 1 के बीच में होगा, और ये वाला ग्राफ ये रहा। बोलो कोई डाउट हो यहाँ तक तो? कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लॉग पे करा देता हूँ, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। इसकी रेंज निकालो, सॉरी डोमेन। हेलो, डोमेन निकालो बच्चों, आवाज आ रही है? Yes. सर लेस देन 5। Sir, x is less than 5. x इज लेस देन 5। अच्छा ठीक है, तो क्या क्या करोगे इसके अंदर, इनपुट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? So for greater than Positive. 0. पॉजिटिव आना चाहिए। हाँ, सो x इज लेस देन 5। तो लेस देन 5 इसको कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू, बताओ इंटरवल में कैसे लिखेंगे? So 5 to infinity. नहीं, 5 minus x is greater than 0. लेस देन 5 मतलब 5 से छोटा ना, तो माइनस इंफिनिटी से 5 ऐसे लिखोगे ना। हेलो, Yes. नहीं आप समझ में, ऐसे तो लिखते हैं। आगे सर। 5 से छोटा मतलब कैसे लिखोगे, जैसे ये आपकी नंबर लाइन हो गई, yes. एक्स एक्सिस, यहाँ पे होता है माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे होता है प्लस इंफिनिटी, और ये 5 है, तो 5 से छोटा मतलब ये, तो माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक, 5 तक। क्लियर है? हेलो, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब जब हाँ, अब जब मान लो एक से ज्यादा फंक्शन आ जाए, एक से ज्यादा फंक्शन आ जाए एक ही के अंदर, और उनके अलग अलग जैसे हो, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा फंक्शन y इक्वल टू log ऑफ अब बताओ इसकी डोमेन क्या होगी? सर -5 to 3 और 3 पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। -5 से 3 क्यों? सर -5 to 9.
हाँ देखते ओ हैं। सॉरी सर 9 सॉरी। अब देखो Yes, यहाँ sir. 5 to 9. वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे लॉग है, तो लॉग से हम क्या बोलेंगे भाई 5 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन -5, तो यहाँ से तो ये आ गया। यहाँ पे क्या बोलेंगे, -5 ओपन ब्रैकेट में होगा और 9 क्लोज ब्रैकेट। हाँ 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 9। अब यहाँ से दो आंसर है। अब जब भी दो फंक्शन एक साथ हो तो इनका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो क्योंकि ये भी सही होना जरूरी है, ये भी सही होना जरूरी है, तो एंड की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, एंड की। तो एंड की कंडीशन में हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो देखो यहाँ दोनों सॉल्यूशन को प्लॉट कर देते हैं। ये आपकी नंबर लाइन हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है -5, एक पॉइंट है 9। एक से आंसर कितना आ रहा है, लेस देन 9। एक से आंसर कितना आ रहा है, लेस देन 9। 9 को इंक्लूड करना है। और एक क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन -5। और इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला। तो आंसर क्या आ जाएगा, -5 से 9। क्या है, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करो, आराम से शांति से। फाइनल आंसर ढंग से निकालना, जल्दबाजी मत करना। सर इसमें 2 minus x उसका बेस है क्या? बेस कुछ नहीं दिया तो कुछ भी मान लो, उससे बेस में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ई मान लो। सर इसमें तो मतलब 5 आ रहा है आंसर। सारी चीजें सोच ली, एक सेकंड सर। आराम से टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर -1 to 2 आ रहा है। क्या मैं सर -1 and 0 आ रहा है बस। -1 से 2 आ रहा है और -1 पे क्लोज ब्रैकेट है, 2 पे ओपन ब्रैकेट। गलत है, और सोचो। सर -1 and 0 आ रहा है मेरा। बस दो ही वैल्यू, दो ही वैल्यू, बाकी नहीं रख सकता मैं कुछ भी। जैसे मैं सिर्फ दो ही वैल्यू आ रही है क्या आपकी, जैसे मान लो यहाँ पे मैं 1.5 रखूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं सर ब्रैकेट्स में है -1 and 0। -1 से 0 तक, बस 0 से ज्यादा नहीं रख सकता क्या? रख सकते हैं सर, 1 पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे सर। 1 से ज्यादा नहीं रख सकते। सर फिर लॉग नेगेटिव हो जाएगा ना, मतलब लॉग नीचे 0 आ जाएगा, फिर फंक्शन इनडिफाइन हो जाएगा। 1 से ज्यादा कह रहा हूँ, आपका आंसर क्या आ रहा है? सर -1 पे स्क्वायर ब्रैकेट और 1 पे कर्व ब्रैकेट। नहीं, देखते चलो, वापस चेक करो सब लोग, सोचो। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ऐसे क्वेश्चन कभी भी है ना, सारा एक्सपेक्ट देखना। सबसे पहले ये चीज डिनोमिनेटर में आ रही है, ये चीज डिनोमिनेटर में आ रही है, तो सबसे पहले क्या बोलोगे, ये 0 नहीं हो सकती। कोई भी चीज डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकती। सबसे पहले आपको तो यही बोलना पड़ेगा कि लॉग ऑफ, ये जो भी है लॉग ऑफ, ये जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है, इसका बेस कुछ भी हो, 2 - x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और कोई भी लॉग वाली क्वांटिटी 0 कब होती है, 1 पे। हाँ 1 पे। जब 2 - x की वैल्यू कितनी हो, 1, तो 2 - x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। यहाँ से x क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 1। पहली चीज तो ये कि x की वैल्यू हम 1 तो रख नहीं सकते, x की वैल्यू हम 1 नहीं रख सकते। अब इनकी बेसिक डेफिनेशन पे करते हैं एक करके। सेकंड, कि लॉग के अंदर जो भी इनपुट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो लॉग के अंदर इनपुट क्या है यहाँ पे, 2 - x शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, x लेस देन 2। यहाँ से आंसर क्या आएगा, x लेस देन 2। क्या है, समझ में आया? इनपुट, लॉग के अंदर जो इनपुट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बताओ। यस।
तो लॉग का काम हो गया। अब रूट वाली क्वांटिटी पे आ जाते हैं। तो रूट वाली क्वांटिटी के लिए क्या सिखाया कि रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी हो वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव और पॉजिटिव। जीरो। x plus 1 should be greater than equal to 0, so x is greater than equal to -1। तो ये आपकी तीन सॉल्यूशन आएंगे। अब इन तीनों को आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इन तीनों को आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन। क्या ये तीनों सॉल्यूशन समझ में आए? यस सर। सबको समझ में आ गए? सर सर हाँ। एक बार फर्स्ट वाला दोबारा बता दो। हाँ बता रहा हूँ। सर यहाँ पे हम 2 - x को डायरेक्टली ग्रेटर देन 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 पे तो 0 हो जाएगा ना। 2 - x ग्रेटर देन 1 क्यों लें? बेसिक कंडीशन। अब इस 1 से छोटा भी तो हो सकता है इनपुट। नेगेटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, उसमें दिक्कत थोड़ी है। ओके सर, ठीक है ठीक है। हाँ डिनोमिनेटर तो नेगेटिव हो सकता है ना। ग्रेटर देन 0 लो आप, ग्रेटर देन 1 थोड़ी लोगे। नॉट इक्वल टू 1 बोलोगे एंड ग्रेटर देन 0। देखो फर्स्ट वाली कंडीशन में मैंने ये बोला कि ये फ्रैक्शन है 1 अपॉन समथिंग। 1 अपॉन समथिंग कुछ भी चीज हो वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। कभी भी कोई भी चीज डिनोमिनेटर में 0 हो सकती है क्या? नो सर। नो सर। तो इसलिए इसको मैंने क्या करा, नॉट इक्वल टू 0। और कोई भी लॉग वाला फंक्शन 0 कब होता है, जब ये वाली क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो, 1। मतलब ये कभी भी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये वैल्यू 1 हो गई तो log ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ओके सर। आया समझ में? इसलिए मैंने क्या बोला, 2 - x नॉट इक्वल टू 1। इसको सॉल्व किया तो x नॉट इक्वल टू -1। मतलब x की वैल्यू x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो यहाँ पे 1 पे क्या लगा दोगे, ओपन। 1 पे क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट। 1 पे क्या आ जाएगा, ओपन। तो ये हो गया। अब सेकंड क्या बोला था, x लेस देन 2, और 2 को भी इंक्लूड नहीं करना, तो 2 पे भी ओपन और लेस देन 2 और लेस देन 2, तो 2 पे भी ओपन एंड लेस देन 2। ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया। और थर्ड सॉल्यूशन क्या बोला, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो 1 को -1 को इंक्लूड करते हुए ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो ये वाला सॉल्यूशन। तो इन तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन आ रहा होगा, क्या आ रहा है इन तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन, ये सर क्लोज ब्रैकेट -1 to 2 ओपन ब्रैकेट माइनस कर देंगे 1। -1 से लेके 2 पे। देखो इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। इसमें 1 को हटाना तो एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1। तो ये आपका आएगा फाइनल आंसर। x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -1 से 2 एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1। क्या समझ में आ गया? यस सर, क्लियर। यस। सबको क्लियर है? बोलो, सबको क्लियर है क्या? यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लो बच्चों। एनीवन? नो सर। ठीक है, चलो अब इसका करो। चलो इसकी डोमेन पता करो। सर -∞ to 1 और 1 पे क्लोज ब्रैकेट। माइनस सर इन्फिनिटी। मेरा भी वही आ रहा है, -∞ to 1। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं। तो रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ पे आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 1, सिंपल। अच्छा ये जो साइन वाला फंक्शन होता है, इसमें क्या होता है, इनपुट कैसे रख सकते हैं, क्या क्या रख सकते हैं? ऑल रियल नंबर्स। ऑल कोई रियल भी नंबर। रख सकते हैं। डिफाइन होता है। हाँ तो यहाँ पे तो कुछ भी रख सकते हैं, तो ऑल रियल नंबर। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मुझे लेना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये खुद ही आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 1। तो कितना आ जाएगा, -∞ to 1। -∞ to 1 क्लोज हाँ ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट। माइनस इन्फिनिटी पे भी -∞ पे हमेशा ओपन रहेगा, -∞ से 1। ये आपका आंसर है। क्या सबको समझ में आया? यस सर। यस। ओके चलिए, ये आपका हो गया था कुछ डोमेन रेंज पे क्वेश्चन। अब थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करा रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर अब आ यस गया। सर।
अब आगे ना, अब इस पे थोड़ी सी इसका लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं, 1 मिनट। थोड़ा अच्छा लेवल के क्वेश्चन इसमें मैं कराता हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? ठीक है। नो ठीक है, एक एक करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, शुरू के 6 क्वेश्चन करो सिर्फ, ठीक है? फिर इनको डिस्कस करते हैं। 1 to 6, 1 to 6 क्वेश्चन को प्रॉपरली अटेम्प्ट करो और देखो क्या आ रहा है। अभी सेकंड वाला रहने देना, सेकंड वाला अभी रहने देना, ठीक है? सेकंड वाला मैं आपको करूंगा खुद से, तब तक आप सिर्फ फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ वाला भी रहने देना। फिफ्थ वाला जैसा अपन ने ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सिक्स, ये 4 क्वेश्चन आप करो।
अटेम्प्ट कर रहे हो ना बच्चों? यस सर। अच्छे ये से सर करो। लास्ट पार्ट पे ठीक है। फर्स्ट और थर्ड हो गया? यस सर। यस सिक्स्थ कर रहे हो क्या? यस सर, Yes. 6th पे। हाँ ठीक, सिक्स कर लो, फिर अपन तीनों डिस्कस करते हैं। सर डन सर डन हो गया। डन, ठीक है। बाकी लोगों का हो गया? यस 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 सर। हो गया, चलो चलो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा चलो एक काम करो, ये सेकंड वाला भी एक बार ट्राई करो, ये भी एक साथ में करेंगे। थोड़ा सा लेवल अच्छा है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ एक बार। साइन के अंदर कॉस से रूट के अंदर है, तो आपको बस यही सोचना है कि रूट के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए और साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है उसके बारे में सोचना है। तो थोड़ा सा सेकंड वाले को भी ट्राई करो एक बार, फिर इसको भी डिस्कस करते हैं साथ में। सर डन डन। सर डन। ओके, बहुत जल्दी कर लिया। पक्का आंसर सही है? चलो इसका आंसर मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। आंसर मैच करो। सर सेकंड और सिक्स्थ वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। यस सर, मेरा भी सेकंड वाला तो भी कर ही रहा था, 6th वाला गलत है। तो सिक्स वाला एक बार वापस क्रॉस चेक करो। सर एक बार क्वेश्चंस वापस दिखा दो। हाँ
सर एक बार 6th वाला एक्सप्लेन कर दो। हाँ मैं सारे करेंगे ये अपन, सिक्स्थ वाला नहीं आ रहा समझ में, और सेकंड वाला भी। ठीक है। बाकी लोगों ने मैच कर लिया आंसर? यस सर। यस सर। ठीक है चलो करते हैं। Yes, अच्छा, sir. अच्छे क्वेश्चन थे तो इस पर डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट वाला था, अच्छा फर्स्ट वाले में न्यूमरेटर में दिया हुआ ये और डिनोमिनेटर में दिया, तो फर्स्ट वाले के लिए क्या सोचोगे डोमेन में? सर Sir, All real डिनोमिनेटर numbers except Yeah. -1 and 1. हाँ न्यूमरेटर सर में कुछ वैसे दोनों मतलब इस तरीके के जो होते हैं ना पॉलिनोमियल वाले, उनमें पहले फैक्टराइज करके जो कैंसिल होते हैं वो कर लेने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहे थे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर 0 ना हो। अच्छा 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 ठीक है। तो अगर मान लो अगर ऐसा होता, तो बताओ इसकी डोमेन क्या होती? सॉरी हाँ डोमेन। सर इसकी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। सर सोचो ऑल रियल नंबर होते हैं इसके, ऑल रियल नंबर। सर लेकिन मैम ने तो बताया था कि फंक्शंस में से क्रॉस नहीं कर सकते, वो लिमिट्स में कर सकते हैं। नहीं आप तो मुझे सिंपल ये बताओ आपका जो भी आंसर आ रहा है यहाँ पे आपका आंसर डोमेन क्या आएगा ये बताओ बस। सब लोग r सोचो। -3। Sir, all real numbers. ऊपर वाले के फैक्टर बन रहे क्या? यस सर बन रहे। यस सर, x X minus 3, X minus 2. ठीक है और नीचे x-3 है। हाँ अब बताओ डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। यस तो मतलब मैं x की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ? यस तो अगर 3 रख दिया तो बताओ f(3) की वैल्यू कितनी आएगी? नॉट डिफाइंड। रखो f(3). सर वो पहले कट जाएगा ना, मतलब नीचे फैक्टर ऊपर कट नहीं जाएगा, x minus 3। हाँ अब देखो यहाँ पे आज आप बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखोगे मैथ्स में। सब लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख है आज की क्लास की, सुनो ध्यान से। वो सीख ये है कि जब भी ऐसी चीज आती है और मान लो अगर आपकी इच्छा कर रही है कि यार इस फैक्टर को कैंसिल कर दे, इस फैक्टर को कैंसिल करके अगली स्टेप में अपन, अभी ध्यान से देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स का। देखो ध्यान से मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, सुनना ध्यान से। जैसे मान लो फंक्शन f(x) दिया हुआ था, अच्छा वो आपने क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे फैक्टर नहीं बन रहे थे, लेकिन अगर मान लो फैक्टर बनते भी, अगर ये फंक्शन f(x) दिया है ऊपर के फैक्टर बना और आपने मान लो फैक्टर कैंसिल कर दिया, तो ये फैक्टर कैंसिल तभी होंगे तो आपको यहाँ पे साइड में लिखना पड़ेगा कि x-3 इज नॉट इक्वल टू 0। इसी कंडीशन में आप कैंसिल करोगे। अगर मान लो ये यहाँ पे अगर आपने मान लो इसको कैंसिल कर दिया, ये असम्पशन नहीं माना, क्योंकि अगर x को आप 3 रखोगे तो आपने क्या मान लिया, इसको आपने कैंसिल करके 1 मान लिया। तो बेसिकली आपने क्या अज्यूम कर लिया कि 0/0 की वैल्यू कितनी होगी 1, क्या ये 1 होती है? नो सर। No, sir. ना। तो कभी भी मैथमेटिक्स में अगर आप कोई फैक्टर कैंसिल कर रहे हो तो आपको अगर मान लो ऊपर से भी कर रहे हो नीचे से भी कैंसिल कर रहे हो तो वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0/0 1 नहीं होता। तो अपन कैंसिल करने के बाद अगली स्टेप में यहाँ पे साइड में क्या लिखते हैं, इफ x-3 इज नॉट इक्वल टू 0 देन ओनली इसको अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज कैंसिल आउट नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में? तो डायरेक्टली कभी भी Yes, एलएचएस sir. में हो आरएचएस में भी क्यों ना हो, जैसे मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि x³ - x इक्वल टू यहाँ पे दिया सपोज 3x² - 5x। अपन क्या करते हैं जल्दबाजी में यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया और ये सॉल्यूशन को हटा दिया, लेकिन यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा x नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? ऐसी जल्दबाजी में करते हैं अपन, यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन लिया और कैंसिल कर दिया, करते हो ना? यस तो ये अगर मान लो वेरिएबल है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट कैंसिल कर रहे हो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x नॉट इक्वल टू 0। क्या ये आपको बात समझ में आती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको समझ में आया क्या समझा रहा हूँ मैं? यस सर। ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखना अगर कोई फैक्टर एलएचएस आरएचएस से कैंसिल कर रहे हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल कर रहे हो, तो देन यू हैव टू मेंशन कि वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। क्या समझ में आ गई सबको? अब बताओ इसकी डोमेन क्या आएगी? सर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। वेरी गुड, एक्सेप्ट 3, क्योंकि हम 3 नहीं रख सकते, क्योंकि 3 रखा तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा जो कि नॉट डिफाइंड है। क्लियर है? सर ये चीज हम लिमिट्स में कर सकते हैं ना? लिमिट्स अलग कॉन्सेप्ट, लिमिट्स में हम कभी भी x को 3 नहीं रखते। अच्छा लिमिट में भी देखो अंतर है, लिमिट में भी आपको, मुझे नहीं पता ये चीज बताई गई कि नहीं बताई गई, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ध्यान से देखना। सुनो, हाँ खाली जगह है क्या? खाली जगह है, 1 मिनट, चलो मैं ही बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना,
बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। ये लिमिट में भी एक चीज आती है, जैसे मान लो x टेंड्स टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये सेम क्वेश्चन मैंने दिया। अब बताओ क्या इसका आंसर नॉट डिफाइंड आएगा या फिर क्या आएगा? सर 0 आएगा इसका आंसर क्यों? सर, क्योंकि फैक्टराइज करके x माइनस 2 कर दिया। अच्छा 3 की जगह कुछ और रख लो, चलो 5 रख लो। अब बताओ। सर 2 अब यहाँ पे आप फैक्टर कैंसिल कर सकते हो क्या? अच्छा यहाँ पे तो 5 पे नॉट डिफाइन नहीं, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 5 पे तो फंक्शन नहीं, मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बनेगा ना 5 पे तो। यस सर। यस सर। 2 पे बताओ, 2 पे अब सही क्वेश्चन। सर -1 हाँ अब यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करते हो इसको आप लिखते हो x टेंड्स टू 2, ऊपर के फैक्टर क्या बनेंगे? x माइनस 2 एंड x माइनस 3। हाँ और यहाँ पे अभी आपने लिखा x माइनस 2, अगली स्टेप क्या रहती है? x माइनस 2 से हाँ। कैंसिल कर देंगे। वेरी गुड, कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे x माइनस 3 बच जाता। तो यहाँ पे डायरेक्ट अभी तो आपको मैंने समझा भी कैंसिल नहीं करना चाहिए और यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो दोनों में अंतर क्या है? नहीं करना चाहिए था ना, कि कर सकते हैं। तो यहाँ पे x टेंडिंग टू 2 है ना, 2 नहीं हो सकता। यस सर, इसमें हम अप्रोचिंग टू 2 लेते हैं शायद हाँ। इस वजह से। वेरी गुड, यही है इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे x की वैल्यू 2 नहीं है। लिमिट्स में कभी भी अगर अपन ये जो सिंबल यूज करते हैं ना, लिमिट्स में हम जब भी ये यूज कर रहे हैं x अप्रोचिंग, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x इस 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन x की वैल्यू 2 नहीं है। x की वैल्यू 2 नहीं है। अगर x 2 नहीं है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। समझ पा रहे क्यों कैंसिल करें? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, लेकिन 2 के बराबर नहीं है। ये दोनों में अंतर होता है। अब आया समझ में? यस सर। ठीक है। यहाँ पे तो एग्जैक्टली अगर आप मान लो x को मान रहे हो 3 है तो कैंसिल कर दोगे, क्या मान लोगे? 3 तो कैंसिल कर दोगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला मैंने, अगर x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, मतलब 2 के बराबर नहीं है, लेकिन 2 की तरफ क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है, 1.999 हो सकती है x की वैल्यू, x की वैल्यू 1.99 हो सकती है, या फिर 2.000001 हो सकती है, लेकिन 2 के बराबर नहीं है। तो अगर 2 के बराबर नहीं तो हम किसको कैंसिल करके अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? -1। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये लिमिट में Yes, और इसमें sir. अंतर होता है, तो कैंसिल करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना आपसे। ठीक है यस सर। ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट का ऊपर में फैक्टर बन रहे हैं क्या? नो No, sir. नो सर। तो उसकी डोमेन क्या आ जाएगी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड -1, यही आ रही है। यस सर। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। थर्ड वाले की 0 All to positive infinity। numbers. सर 0 to infinity। 0 to infinity। मतलब x को आप कुछ भी रख सकते हो। सर नेगेटिव नहीं रख सकते। 0 पे भी ना ओपन ब्रैकेट है। सर 0 भी नहीं रख सकते और नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते। हाँ 0 तो नहीं रख सकते ऑफ कोर्स, और नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर रखा तो मॉड कैसे ओपन हो जाएगा नेगेटिव? कि तो मॉड x कैसा होता है? यस सर, 2 केसेस होते हैं मॉड के। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो x ओपन होगा, अगर इनपुट नेगेटिव है तो -x ओपन होगा। यस, और -x होगा तो सर वो कैंसिल हो जाएगा और 0 मिल जाएगा। हाँ 0 हो जाएगा, इसलिए हम x की वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकते, नेगेटिव के अलावा कुछ भी रखोगे चलेगा। तो ओपन ब्रैकेट 0 to infinity, सही है। यस सर। पक्का समझ में आ गया? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। फोर्थ पार्ट, ऑल रियल नंबर। All real ऑल numbers. रियल नंबर्स। हाँ e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको मैंने समझा x कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे x प्लस साइन x में x को कुछ भी रखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑल रियल नंबर। क्या सबको समझ में आया? e की पावर x में ऑल रियल नंबर होगा। यस सर। वेरी Yes, गुड, sir. ये तो हो गया होगा। हाँ अब बचे अपने पास दो अच्छे क्वेश्चन, दैट इज ये वाला एंड ये वाला। ठीक है चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट में एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर देता हूँ। अच्छा हो सकता है कि इस नेक्स्ट कमिंग ट्यूसडे आपकी क्लास में ना ले पाऊं, क्योंकि जो जेई एडवांस के जो बच्चे हैं उनके साथ इंटरेक्शन है मेरा, 1-to-1 इंटरेक्शन है, तो उनको मैं वहां पे जाऊंगा। दिल्ली आना पड़ रहा है मुझे, तो हो सकता है मैं दिल्ली आऊंगा, तो फिर हो सकता है सिर्फ ट्यूसडे के दिन आपकी क्लास ना हो। ठीक है चलो, तो उस समय मैं आपको होगा तो या फिर मैं किसी और टीचर को बोल दूंगा तो वो आपकी क्लास ले लेंगे, या फिर मैं आपको क्या कहते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा उस दिन के लिए। ठीक है
ओके सर। क्वेश्चन दे देना, हम वो प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दे दूंगा। किसी और को नहीं भेजूं यूं? नहीं सर, ग्रुप पर भेज देना, हम लोग भी कर लेंगे। चलो ठीक है। सर जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेंगे। ओके ओके, चलो कोई नहीं। तो हाँ चलो, सेकंड पार्ट में हमको दिया था एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से इसको टाइम देता हूँ। और इस वाले में दिया था ये वाला, ठीक है। अरे पेन कहाँ गया? एक सेकेंड में। वापस शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, 1 मिनट। हाँ सर स्क्रीन नहीं दिख। हाँ हाँ, हो रही है। वो एक्चुअली पेन इनविजिबल हो गया था, अब दिखेगी आपको स्क्रीन। दिख रही है? यस सर। हाँ, एफ एक्स इक्वल टू रूट के अंदर दिया हुआ है साइन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। हाँ चलो, हाँ आपकी अप्रोच क्या थी? सबसे पहले ये बताओ, पहला स्टेप आपने क्या कॉस किया? एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकते, ये रखी थी अप्रोच। नहीं, कॉस एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं, साइन साइन की वैल्यू तो मैंने नेगेटिव x को 0 to π/2 की रेंज में सोचा था। इससे हाँ। ताकि एंगल नेगेटिव ना आए, जिससे रूट मतलब यस सर, ये मेरा भी यही था, कॉस एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं आए। देखो, सबसे पहला स्टेप तो ये कि रूट के अंदर जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। समझ में आया? यस 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 सर। रूट के अंदर क्वांटिटी ग्रेटर देन 0। अब ये फंक्शन क्या है? साइन का फंक्शन है। अभी कॉस को बोल रहे, ओरिजिनल फंक्शन तो क्या साइन है ना, साइन के अंदर कुछ इनपुट जा रहा है ना। यस सर। यहाँ पे क्या है? फंक्शन तो साइन का, और साइन के अंदर हम कुछ इनपुट डाल रहे हैं, तो साइन का जो फंक्शन है पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है? So first and fourth सर quadrant. 0 to π। y इक्वल टू, मैं यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। या फिर इसको समझो थीटा, x की जगह थीटा। 0, 90 और 180। हाँ, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। यस 0 to π। ठीक है। तो ये अब मैंने y इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ बनाया, y इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो थीटा, अब मेरे को कौन सा चाहिए? पॉजिटिव पोर्शन। मुझे कौन सा चाहिए? पॉजिटिव पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन, जहां जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, वो वाला पोर्शन चाहिए मुझे। बाकी पोर्शन मुझे नहीं चाहिए। तो ये देखो, ये होता है 0, ये होता है पाई, फिर ये आपका 2 पाई, फिर कहां तक जाएगा? 3 पाई। इस तरह से जाता जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर π/2 भी तो उधर बीच में। हाँ, बीच में π/2, फिर उससे मतलब नहीं, अपन को एंड पॉइंट देख रहा हूँ, 0 से पाई में पूरा पॉजिटिव रहेगा ना। यस ठीक है। अब ये है क्या? इनपुट। ये आपका क्या? इनपुट। मतलब ये आपका जो पूरा ये कॉस, ये एक्स, इसको जो थीटा अगर मान ले, इसको क्या मान ले? थीटा। ये साइन का इनपुट हो गया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, मुझे बताओ, ये cos x की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? -1 to 1। हाँ, cos x की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। आ रहा है समझ में? cos x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती है, ये सबको पता है। यस Sir. cos x मतलब आपका ये इसका थीटा, यहाँ पे cos x क्या है? थीटा है। यहाँ पे cos x मतलब क्या है? थीटा है ना। अपने थीटा माना है cos x को, ये वाला थीटा। ये साइन के अंदर इनपुट है, ये साइन के अंदर क्या है? इनपुट है। एक्स नहीं माना मैंने, थीटा माना है। ये देखो, y इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू साइन थीटा, वेयर ये एक्सिस थीटा की होगी, ये एक्सिस y की होगी। अब आपको जो थीटा वो -1 से 1 के बीच में, तो देखो -1 कहाँ पे आएगा? ये तो आएगा -पाई, ये आएगा -π/2। -π/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? π/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये बताओ। 22/7 लेते हैं। अरे पाई, So 180 degree. 180 डिग्री। रेडियन में ये वैल्यू रेडियन में 3.14। अरे पाई 3.14 होता है ना। यस सर। यस ठीक है। और यहाँ पे जो कॉस की वैल्यू होती है, ये तो वैल्यू है ना, तो वैल्यू तो रेडियन में है ना। बेसिकली आउटपुट एक वैल्यू है, तो वैल्यू रेडियन। अब देखो, ये पाई मतलब 3.14, ये 3.14, तो π/2 मतलब 1.57। देखो, पाई होता है 3.14, इसका आधा कर दोगे तो 1.57 समथिंग आएगा।
नहीं आ रहा समझ में? ये देखो अच्छा ये मुझे बता, एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है? रेडियन। रेडियंस। रेडियन होती है बच्चों। उस रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ये जो बेसिकली हम बोल रहे हैं इनपुट के अंदर जो वैल्यू जा रही है -1 से 1 के बीच में जा रही है। तो अगर मैं ये बोलता हूँ साइन ऑफ कॉस की वैल्यू सपोजली 0.5, तो 0.5 क्या है? रेडियन है, डिग्री नहीं है, ध्यान रखना। 0.5 क्या है? ये रेडियन। समझ में आ रहा है? यस सर। वैल्यू एक तरह की वैल्यू है। अच्छा मुझे बताओ 1 कहाँ पे लाई करेगा फिर? इसके कहीं यहाँ पे पहले, यहाँ पे 1 लाई करेगा। यस सर। देखो ये π/2 मतलब 1.57, पाई मतलब 3.14, π/2 मतलब 1.57, तो 1 यहीं पे कहीं लाई करेगा। -1 कहाँ पे लाई करेगा? सर -π/2 के पहले। हाँ -π/2 के पहले, यहाँ पे -1 लाई करेगा। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ है आपको कौन सा चाहिए? ग्रीन वाले पोर्शन चाहिए। आपको कौन सा पोर्शन चाहिए? ग्रीन वाला। वो भी कहां तक? सिर्फ 1 तक। वो भी कहां तक? सिर्फ 1 तक। क्या मैं ये वाला पोर्शन इंक्लूड कर सकता हूँ, नेगेटिव वाला? नो सर। नहीं। No, मतलब जो मेरा थीटा होगा, थीटा कैसा होना चाहिए? 0 से लेके 1 के बीच में। यस सर। थीटा कैसा होना चाहिए? 0 से 1 के। अब थीटा की वैल्यू रखते हो। अब देखो यहाँ तक अपन ने क्या देखा, ये जो साइन के अंदर इनपुट जा रहा है, देखो बेसिकली क्या, इस पूरे को थीटा मान लिया, इस पूरे को क्या मान लिया? थीटा, क्योंकि साइन के अंदर एक इनपुट है। साइन के अंदर क्या है? इनपुट। और यहां से हमने क्या पता करा? अगर इसको पॉजिटिव रखना है, इसको अगर इसकी वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में लाएगा, अगर इसको पॉजिटिव रखना है, इसको पॉजिटिव रखना, तो ये थीटा जो होना चाहिए किसके बीच में होना चाहिए? 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। थीटा किसके बीच में होना चाहिए? 0 से 1, क्योंकि अगर थीटा नेगेटिव हो गया, मतलब कॉस नेगेटिव हो गया, तो वैल्यू तो इधर चल जाएगी। आ रहा है समझ में? यस सर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, क्वेश्चन टफ है इसलिए। देखो सबसे पहले पहला स्टेप क्या करा अपना, ध्यान से सुनना। साइन ऑफ cos x ग्रेटर देन 0, ये पहली स्टेप समझ में आ गई? यस सर। सबको पहली स्टेप समझ में आ गई? अब देखो ध्यान से, उसके बाद मैंने क्या बोला कि जो साइन के अंदर इनपुट है cos x, इसको अपन ने लेटेस्ट अज्यूम थीटा, क्योंकि साइन के अंदर इनपुट तो एंगल होता है ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनपुट अपन क्या डालते हैं? एंगल डालते हैं। तो यहाँ पे cos x दिया, तो इसको मैंने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। इसको मैंने क्या मान लिया? थीटा। अब यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया y इक्वल टू साइन थीटा का। यहाँ पे किसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया? y इक्वल टू साइन थीटा का। अब ये y इक्वल, ये पूरी क्वांटिटी y इक्वल टू साइन थीटा मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए मुझे? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब ये वाला पोर्शन, ग्राफ ऊपर वाला। लेकिन मुझे ये पता है जो इनपुट थीटा है वो cos x है। cos x हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। मतलब जो इस साइन थीटा के अंदर जो इनपुट थीटा आ रहा है, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है। मतलब कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। अब यहां से लेके यहां तक में कुछ पोर्शन ग्राफ का नेगेटिव है, कुछ पोर्शन पॉजिटिव है, तो मुझे सिर्फ कौन सा चाहिए? पॉजिटिव पोर्शन। मुझे सिर्फ कौन सा चाहिए? पॉजिटिव पोर्शन। और वो कब आएगा? जब थीटा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। वो कब आएगा? जब थीटा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन घर जाके वापस सोचना। थीटा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, मतलब cos x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। cos x की वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए? 0 से लेके 1। तो 0 से 1 के लिए अब सोचो आप x की वैल्यू क्या होगी। अब यहां से x आ जाएगा। अब cos मेरा क्या चाहिए? 0 से 1 के बीच में। तो उसके लिए मैं x, π/2 से 0। हाँ इसके लिए x को मैं क्या रखूं ताकि cos x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, अब इसको देखो वापस समझा देता हूँ। अब चाहो तो आप y इक्वल टू cos x का ग्राफ बना सकते हो, यहीं पे बना देता हूँ। y इक्वल टू cos x का ग्राफ बना देता हूँ ताकि आपको और चीजें अच्छे से दिखेगी। ठीक है, ये y इक्वल टू cos x का ग्राफ है। ये वैल्यू 0 पे होती है, ये π/2, ये -π/2, ये y एक्सिस, ये आपकी मान लो x एक्सिस, और ये फंक्शन मेरा y इक्वल टू cos x। ठीक है, ये 0 और ये 1। तो वैल्यू मुझे किसके बीच में चाहिए? y की वैल्यू किस, मतलब इस पूरे cos x की वैल्यू किसके बीच में चाहिए? 0 से 1 के बीच में। मतलब इस यहाँ पे 0 से 1, तो 0 से 1 में कौन कौन सा ग्राफ आ रहा है? ये वाला आ रहा है समझ में? यस सर। अगर y की वैल्यू 0 से 1, मतलब cos x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में चाहिए, तो उसके लिए x कहां से कहां तक होना चाहिए? -π/2 से π/2। फिर ये क्या आएगा? 3π/2 है ना? समझ में आ रहा है? π/2 के बाद क्या आएगा? 3π/2, 3π/2 के बाद क्या आएगा? 5π/2। 5π/2।
मतलब बेसिकली ये इन पाई बाय 2 की जो इंटरवल्स है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 की इंटरवल्स इसके बीच में लाई करेगा, इसकी क्या करेगा, बीच में लाई करेगा एक्स की वैल्यू। समझ में आ गया? अब देखो इसको लॉजिकली भी समझो, अगर एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 हुई, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हुई, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हुई, तो देखो कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस क्या होगा, पॉजिटिव। और कॉस इनपुट अगर पॉजिटिव हुआ तो ये साइन भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। आखिर आपने भी लॉजिक सही बताया था, वहां से भी सोच सकते हो कि अगर साइन के अंदर इनपुट पॉजिटिव है तो साइन भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इनपुट क्या है, cos x, और cos पॉजिटिव कहां पे होता है, फर्स्ट और फोर्थ में होता है। यस सर। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कौन सा, ये वाला, ये वाला, मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2, मतलब अब पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल देखो अभी यहाँ पे, ये देखो 2n पाई माइनस पाई बाय 2 से लेके 2n पाई प्लस पाई बाय 2, इसको उन्होंने जनरलाइज कर दिया। क्या कर दिया, जनरलाइज। देखो कैसे जनरलाइज किया, मैं सिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे इसको ऐसे रखो, ये अपना क्या आया था, पाई बाय 2 से, सॉरी, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पहली इंटरवल, फिर क्या आई थी 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, फिर अगला क्या आएगा, 5 पाई बाय 2 के बाद 7 पाई बाय 2 से, 7 के बाद 9 11 पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। आ रहा है समझ में? फिर 11 पाई बाय 2 से अगला 13 पाई बाय 2। 13 पाई बाय 2। अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है वो देखना ध्यान से। अब पैटर्न बनाएंगे अपन, पाई बाय 2 तो सब में आ ही रहा है कॉमन, यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है 4 का 7, डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 11, और इसके पहले क्या आया था, -1, यहाँ पे आ रहा था 1, यहाँ पे आया था 5, यहाँ पे आया था 9, यहाँ पे आया था 13। तो इनके अब जनरल टर्म बनानी, इसकी क्या बनानी, जनरल टर्म। अब देखो जनरल टर्म कैसे बनाते हैं वो एपी में सीखते हैं। तो यहाँ पे देखो 2-3 कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं, 1, 5, 9, 13। तो इसकी nth टर्म क्या होगी, कैसे पता करेंगे? फॉर्मूला लगा के an का। हाँ, ये एपी है क्या? यस सर। तो इसका an का फॉर्मूला लगा देंगे nth टर्म निकालने के लिए। तो an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? a + n - 1d। हाँ, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 n माइनस n को नहीं रखेंगे, d कितना है, 4 4। देखो 1 + 4n - 4, तो कितना आ जाएगा, 4n - 3। तो ये मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा है, 4n - 3 टाइम्स पाई बाय 2। अब इसको निकाल लेते हैं, -1, 3, 7, 11 एंड सो ऑन। क्या ये भी एपी है? यस सर। इसकी nth टर्म बता दो, a + n - 1d। a मतलब -1 + n - 1, d इसका भी क्या है, 4 है, -1 + 4n - 4, तो ये कितना आ जाएगा, 4n - 5। 4n - 5। ठीक है, तो यहाँ की जनरल टर्म क्या आ गई, 4n - 5 टाइम्स पाई बाय 2। तो यहां से लेके यहां तक, तो आप ऐसे बोल सकते हो x बिलोंग्स टू दिस। अब n को आप 1 रखते जाओगे तो n को 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, n को 2 रखोगे तो सेकंड टर्म मिलेगी, 3 रखोगे तो थर्ड टर्म मिलेगी। तो वो भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। क्लियर है? अब देखो वहां पे भी उन्होंने यही किया है, यहाँ पे आप एलसीएम वगैरह ले लोगे, पाई बाय 2 कॉमन लोगे तो यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यहाँ पे इस पाई सर बाय 2, एक बार कॉस वाला ग्राफ रिपीट कर दो जो आपने लास्ट टाइम करवाया था। हाँ, अगर देखो इसमें सिंपल तरीका ये भी है, अगर आपको इतना कॉम्प्लेक्स समझ में मतलब इसको अगर एक्चुअली ये मैंने ग्राफिकली इसलिए समझाया क्योंकि ग्राफिकली ट्रिग्नोमेट्रिक चीजों को समझना बहुत आसान होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्राफिकली समझाया। लेकिन अगर आप सिंपल एक आसान तरीके से और भी समझ, यहाँ पे समझाने का रीजन ये भी था ताकि अगली बार कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ग्राफिकली कैसे अप्रोच करना वो है। यहाँ पे एक और तरीका क्या था कि साइन के अंदर इनपुट अगर पॉजिटिव हुआ, साइन के अंदर अगर इनपुट पॉजिटिव हुआ तो आउटपुट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। साइन के अंदर इनपुट अगर पॉजिटिव हुआ तो आउटपुट भी क्या आएगा, पॉजिटिव। और कॉस वाला फंक्शन पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड फोर्थ। देखो फर्स्ट में एंगल कैसे होते हैं, ऊपर पाई बाय 2, नीचे 3 पाई बाय 2, फिर ऊपर वापस क्या आता है, 5 पाई बाय 2, नीचे कितना आता है, 7 पाई बाय 2, राइट? ऐसा एंगल जाते जाते। यस सर। ठीक है, तो ये इंटरवल अपन ने ले ली। फिर देख लिया अपन ने कॉस की वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव थी, -π/2 से π/2, 3π/2 से 5π/2। फिर अगला क्या आएगा, 7π/2 से 9π/2, 11π/2 से 3π/2। इनको फिर जनरलाइज कर दिया। आगे समझ में? यस। ओके ग्रेट। ठीक है, चलो ये जो 6th वाला क्वेश्चन है, टाइम हो चुका है एक्चुअली, एक और क्लास है। तो ये जो 6th वाला क्वेश्चन है इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ। एक तो आपको क्या सोचना है, रूट के अंदर क्वांटिटी है और देखो रूट के अंदर फ्रैक्शन भी है। रूट के अंदर क्या है, फ्रैक्शन। तो रूट के अंदर ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खैर इसको अपन डिटेल में नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। मैं आपको हिंट देके जा रहा हूँ। बताओ, रूट के अंदर फ्रैक्शन अगर है तो रूट के अंदर फ्रैक्शन पॉजिटिव कब होता है? बताओ। सर जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन होंगे। हाँ, वेरी गुड। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन क्या हो, सेम हो। यहीं पे मैं जगह देख के बना देता हूँ। देखो, रूट के अंदर अगर आपकी क्वांटिटी a बाई बी आती है तो a भी ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0। एक केस ये बनेगा जब दोनों पॉजिटिव हो, केस 1। और सेकंड केस जब दोनों क्या हो, नेगेटिव। जब दोनों क्या हो, नेगेटिव, तो भी क्वांटिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो आपको Yes, sir. कैसे सॉल्व करना है? केस 1 जब न्यूमरेटर को भी पॉजिटिव मानना है, डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव मानना। अब देखो ध्यान से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेस भी अलग अलग है ना? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक जगह बेस ग्रेटर देन 1 है और एक जगह बेस लेस देन 1 है, तो उस केस में भी दोनों ग्राफ कंसीडर करना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको नेक्स्ट क्लास में अपन लॉगरिथमिक में आपको एक बार और डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको जो जो बाकी क्वेश्चन समझाए? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इस क्वेश्चन को डिटेल में अच्छे समझेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना? सर ये रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग आज की क्लास की? ये वाली, हाँ। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग में आज रात तक अपलोड करूंगा। अब कल संडे है ना, तो कल संडे तो अपलोड नहीं हो पाएगी बेटा, ये मंडे को ही मिल पाएगी। इसकी मैं वो गूगल लिंक शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, तो आप मेरे को गूगल लिंक रात को 10 बजे मांग लेना, तब तक अपलोड। मतलब उसमें भी रिकॉर्डिंग क्लास होगी इसकी? क्या हुआ? उसमें भी रिकॉर्डिंग क्लास आती है क्या इसकी? हाँ, गूगल लिंक आ जाती है मेल पे, और फिर यूट्यूब पे अपलोड होने में टाइम लगता है, लेकिन गूगल लिंक आ जाती है 2 घंटे, क्लास के 2 घंटे बाद। और यस्टरडे की क्लास की किस पे मिलेगी? आप मुझे मैसेज कर दो एक बार, मैं भेज देता हूँ आपको। ठीक है सर। सर हाँ बोलो। सर जो लास्ट वाला क्वेश्चन था इसमें आई थिंक लॉग की एक आइडेंटिटी भी तो होती है बेस सेम करने वाली, वो लगा दें? लॉग की बेस सेम करने वाली, हाँ लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर आपको थोड़ा मतलब बनेगा वैसे ही, लेकिन बस उसमें यही ध्यान रखना, बस पॉजिटिव नेगेटिव का सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको बहुत अच्छे से। उसका बेस आप चेंज करोगे, 2 की पावर -1 रखना पड़ेगा, फिर -1 बाहर आएगा। ठीक है? यस सर। हाँ कर लेना, लेकिन बस स्टेप्स का ध्यान रखना कि कोई चीज मिस ना हो जाए, क्योंकि डोमेन रेंज में ना सारे आउटपुट अपन मतलब हर पैरामीटर को कंसीडर करना रहेगा। ठीक है, चलो ओके सर। ओके। खैर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे वापस से। उसमें टाइम दूंगा मैं 10 से 15 मिनट, और अच्छे समझाऊंगा आपको। अगर वो समझ में आ गया ना, तो लॉग जैसे क्वेश्चन फिर आपसे हो जाएंगे। वो क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि एक तो वो रूट के अंदर है, दूसरा वो फ्रैक्शन में भी हो, तीसरा उसका दोनों तरह के बेस है, इसलिए उसमें दिमाग ज्यादा लगेगा। आप घर पे एक बार ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है? नहीं तो नेक्स्ट क्लास में उसको समझूंगा इसे मैं अच्छे से। ठीक है? और सर वो असाइनमेंट के डाउट फिर आपको व्हाट्सएप कर दूं? ना व्हाट्सएप मत करो, असाइनमेंट के डाउट्स नेक्स्ट क्लास में लेंगे। बाकी लोग भी ट्राई कर लेना जिसने ट्राई नहीं किया, एक बार सब लोग ट्राई कर ले, फिर एक साथ डिस्कस कर लें। ठीक है? ओके सर। ओके ओके एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।